हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज मैं जो मिडवाइफरी का क्लास नेक्स्ट लेके आया हूँ आपको, इसमें आपको मैं बताऊंगा, और ये पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन का लास्ट क्लास है। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है कि मिडवाइफरी क्लास का, ठीक है, मिडवाइफरी क्लास में जो है कि हम पढ़ा रहे थे पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, पोस्टपार्टम, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन पढ़ा रहे थे। तो उसमें हमने पिछला क्लास में हमने बताया कि जो यूट्रस है अगर उलट जाए, इन्वर्जन हो जाए, यूट्रस इन्वर्जन हो जाए तो उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। यूट्राइन इन्वर्जन हो जाए तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमने मैनेजमेंट बता दिया आपको। तो वो जो है कि फोर्थ क्लास था, अब ये पार्ट 4 क्लास था और ये पार्ट 5 यानी कि लास्ट है, ठीक है। इसमें देखिए फ्लेबाइटिस तो वैसे यहाँ पे नहीं होता, ये आईवी इन्फ्यूजन के दौरान स्किन में होता है, आईवी इन्फ्यूजन के दौरान। लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और फ्लेबाइटिस में अंतर क्या है, तो इसलिए मैंने दोनों रख दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जानकारी इसको दे देंगे, उसके बाद फिर हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बारे में बताएंगे। तो डियर चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एंड तक, और जो है कि इसका नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए, क्योंकि इसमें जो है कि कई किताबों से निकाल के मेन पॉइंट रखा जाता है, ताकि जहाँ से आपका काम चल जाए और आपको जानकारी भी मिल जाए। बाकी तो मैं बता देता हूँ। तो इसमें आइए चलिए हम बताते हैं कि पहले फ्लेबाइटिस क्या होता है, ठीक है। फ्लेबाइटिस क्या होता है, तो देखिए डियर, यहाँ पे फ्लेबाइटिस क्या है। फ्लेबाइटिस, पहले फ्लेबाइटिस का मतलब जान लीजिए। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, ठीक है। वो भी वेन में ही इन्फ्लामेशन होता है और ये भी वेन में ही होता है, लेकिन बस अंतर यह है कि ये सुपरफिशियली होता है और वो डीप में होता है, ठीक है। इन विच इंसर्शन साइट इज रेड, यानी कि कोई भी प्रोसीजर किए हैं, और ज़्यादातर तो आपको आईवी इन्फ्यूजन में जब कैनुला इंसर्शन कर रहे हैं तब देखने को मिलेगा। ये फ्लेबाइटिस क्या होता है, स्किन में होता है जब आप कैनुला देते हैं, ठीक है। जब आप कैनुला देते हैं, मरीज को कैनुला लगाते हैं, तो कैनुला जहाँ लगाते हैं स्किन पे, वहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे ये देखने को मिलता है कैनुला लगाने पर, ठीक है। तो कैनुला जहाँ लगाते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है फ्लेबाइटिस, और वेन में होता है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है वेन में ही, ठीक है, क्योंकि कैनुला वहीं लगाते हैं, ठीक। इन विच इंसर्शन साइट इज रेड, और जहाँ पे ऐसा हुआ रहेगा फ्लेबाइटिस, जहाँ पे हुआ रहेगा जिस एरिया में, वहाँ कैसा होगा, रेड होगा, पेनफुल होगा और टेंडरनेस होगा, ठीक है। टेंडरनेस होगा और वार्म होगा, गर्म होगा, ठीक है। यही कार्डिनल साइन ही है, ठीक है। फ्लेबाइटिस का यही साइन सिम्टम मेन है, कार्डिनल साइन यही है, ठीक है। मेन यही है कार्डिनल साइन, इसी को बोलते हैं। यानी कि इसके अलावा फ्लेबाइटिस में ये मिलना ही मिलना आपको है, ठीक है। फ्लेबाइटिस में इतने सिम्टम दिखना ही दिखना है, ठीक है। तो इसमें फ्लो रेट डिक्रीज, इसमें क्या हो जाता है, आईवी के थ्रू जो जहाँ पे ऐसा हुआ है, जहाँ पे फ्लेबाइटिस स्किन में हुआ है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ब्लॉकेज हो जाएगा और फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा, जो फ्लूइड जो है जा रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपका रोल क्या है, तो पहले सबसे पहले स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली, फर्स्ट प्रियोरिटी, ठीक है। जैसे ही देखिए आप पहले तुरंत आईवी सेट का जो पहिया होता है गोला सा, उसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। उसको नीचे कर दीजिए, उसको नीचे कर दीजिए, तो ताकि बंद, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में यही करना है जब ऐसा कंडीशन आ जाए। मान लीजिए आप कैनुला लगा के चले गए, कैनुला लगा के चले गए और जो है कि वो काउंटर हो गया, यानी कि फ्लूइड टिश्यू में, ब्लड वेसल में कैनुला का जो कैनुला हल्का सा वेन में गया और उसके बाद बाकी पूरा टिश्यू में चला गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हो जाता है, काउंटर जब हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। उस टाइम तो नहीं पता चलता है, जैसे फ्लूइड जाने लगता है तो वहाँ पे दिक्कत होने लगती है मरीज को, ठीक है। दिक्कत होने लगती है तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, पहले स्टॉप कर देना चाहिए इन्फ्यूजन को। देन
देन रिमूव आईवी कैनुला, उसके बाद फिर कैनुला को रिमूव कर दीजिए। मेंटेनिंग स्टेराइल टेक्निक, और स्टेराइल टेक्निक को मेंटेन करना चाहिए। एंड इंसर्ट न्यू कैनुला इनटू एन अदर न्यू साइट, दूसरे जगह वहीं पे फिर से कैनुला नहीं इंसर्ट करिएगा, कैनुला फिर से दूसरा लगाइए और दूसरे जगह लगाइए, ठीक है। वार्म कंप्रेसेस कैन बी अप्लाइड फॉर कंफर्ट, ठीक है। वहाँ पे जहाँ से कैनुला हटाए हैं वहाँ अभी भी दर्द हो रहा है तो उसको थोड़ा सा हॉट एप्लीकेशन या वार्म कंप्रेसेस दे दीजिए, ठीक है। या तो फिर ऐसे कंप्रेसेस देने के बाद फिर भी उसको दर्द आ रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, तो एक ऑइंटमेंट आता है थ्रोम्बस, ठीक है, थ्रोम्बस के नाम से ही है, थ्रोम्बस, ठीक है, थ्रोम्बोस। इसका अगर कंपनी का नाम बोले तो थ्रोम्बोफॉब, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोफॉब। आप ऐसे कहेंगे कि थ्रोम्बोफॉब दे दीजिए, ठीक है, वो मेडिकल दे, थ्रोम्बोफॉब, ठीक है। ये ऑइंटमेंट आता है, सुपरफिशियली वहीं पे जाके स्किन पे मल दीजिए, ठीक है, मालिश कर दीजिए, उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो डियर ये फ्लेबाइटिस था। अब हम बात करते हैं कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है। देखिए फ्लेबाइटिस के आगे थ्रोम्बो लग गया है, क्या, थ्रोम्बो, ठीक है। थ्रोम्बो मतलब ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट, इतने से समझ जाइएगा, ठीक है। तो आगे मैं बता रहा हूँ, देखिए थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बाद देखिए ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये थोड़ा सा मीनिंग सुधर वो कर लीजिएगा, ठीक। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यहाँ टी रहेगा। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ये क्या होता है, इट इज़ ए क्लॉट फार्मेशन, क्या हो जाता है, क्लॉट फार्मेशन इन द वेसल्स वॉल, ठीक है। जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के, एक सेकंड में कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा। देखिए मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के वॉल में, यानी कि जो वॉल है, ठीक, यहाँ पे ये वॉल में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन यानी ब्लड क्लॉट। इट इज़ अ क्लॉट फार्मेशन इन ब्लड वेसल, यानी कि जो वॉल है, ये इसकी दीवार है, ब्लड वेसल की दीवार है, इसमें क्लॉट फार्मेशन हो जाएगा, इसमें क्लॉट फार्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्लॉट फार्मेशन हो जाएगा, ठीक। वॉल एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द वेसल वॉल, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगेगा। बाकी यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा हल्का फुल्का, जैसे ही स्वेलिंग हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लड का भी आना जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। ब्लड तो स्टार्टिंग में फ्लो करेगा सही से, लेकिन जैसे जैसे ये सीवियरिटी बढ़ती जाएगी तो ये जो है इसका साइज़ घटता जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, क्योंकि इधर स्वेलिंग हो जाएगी, दोनों तरफ से वॉल में स्वेलिंग हो जाएगी। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब क्लॉट का फार्मेशन होने लगता है ब्लड वेसल में, क्लॉट का फार्मेशन होने लगता है ब्लड वेसल के वॉल में, ब्लड वेसल के वॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वेसल है, ठीक है, हेल्दी वेन, ये आरबीसी अच्छे से जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है। और देखिए ये वाला एबनॉर्मल दिखा है, देखिए ये ब्लड वेसल के वॉल में थ्रोम्बस फार्मेशन ये हो रहा है, ठीक है, थ्रोम्बस फार्मेशन। तो ये देखिए लेग एरिया में हुआ है, लेग एरिया। इसमें क्या है, अगला देखिए, ए पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल कैन बी अकर्ड। वैसे लेग में यहाँ पे है तो और जगह भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका टाइप बताऊंगा कि टाइप क्या होता है। ए पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स कैन बी अकर्ड, पार्शियली क्या होगा, ब्लड में रुकावट आएगा, थोड़ा बहुत ब्लड में रुकावट आएगा, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए वेसल कैन बी अकर्ड। अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी इज़ द बेस्ट की टू प्रिवेंट थ्रम्बस फार्मेशन, ठीक है, थ्रम्बस
फॉर्मेशन। तो देखिए काज क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में सिजेरियन डिलीवरी के बाद ही ये दिक्कत आती है फीमेल्स में, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी आफ्टर डिलीवरी कैसे सिजेरियन से करा दिए, सिजेरियन डिलीवरी करा दिए और सिजेरियन डिलीवरी कराने के बाद ही ऐसा केस देखने को मिलता है। वैसे तो ये रेयर केस में मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत थ्रेटेंड होता है, ख़तरनाक होता है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मेजर ब्लड वेसल में अगर ऐसा हो गया, बड़े ब्लड वेसल में हो गया ऐसा, तो दिक्कत हो जाती है, उसको एम्बुलेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें सिजेरियन डिलीवरी के दौरान ही, आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी के बाद ही ये केस देखने को मिलता है ज़्यादातर केस में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, मैं आपको देखिए और भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन अ फीमेल आफ्टर डिलीवरी यूजुअली रेफर टू अ कंडीशन, जो फीमेल में होता है उसे कहते हैं सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, इन्फेक्शन बहुत सीरियस हो जाता है, इसमें ब्लड वेसल के वॉल में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इट इज़ ये रेयर होता है बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन वेयर ब्लड क्लॉट फॉर्म इन द पेल्विक वेन के वॉल में ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ्टन इन द ओवेरियन वेन, कहाँ पे, ओवरी के वेन में, यानी कि जो वेन ओवरी से आ रही है, ओवरी से जो वेन आ रही है उसमें हो जाता है फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद। ठीक है, यूजुअली एक्कम्पनीड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, और इस पे जैसे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो दिक्कत होने लगता है। ठीक है, दिस इज़ मोस्ट कॉमन सीन आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, ये जो है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, अगर सही से ट्रीट नहीं किया गया तो ये थ्रेटेंड खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ओवरी से जो भी वेन आ रही है उसमें जो है कि रुकावट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरी में ही है, ठीक है, लेग में भी होता है, ओवरी में भी होता है। तो टाइप इसी के अनुसार मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। देखिए इसमें टाइप में 3 होते हैं। ठीक है, टाइप में तीन है आपका। पहला है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फीमोरल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, हार्ड पाल्पेबल थ्रोम्बस होता है, जो लेग में हुआ नहीं था, लेग में अभी के जो पीछे मैंने फिगर दिखाया वो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का फिगर था। ठीक है, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, टेंडरनेस होगा जहाँ पे हुआ है और वहाँ पेन होगा इन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। ठीक है, लेकिन कुछ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होता है ना, कुछ जो मेल में होता है वो पेनलेस होता है, पेन नहीं होता है। ठीक है, वार्म स्किन, वार्म एंड पिंकिश रेड कलर ओवर द थ्रोम्बस एरिया। ठीक है, वहाँ पे जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ गर्म होगा और वहाँ पिंक रेड कलर होगा। ठीक है, जहाँ पे थ्रोम्बस एरिया है। तो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जो स्किन के सुपरफिशियल सरफेस पे हो, ठीक है, मान लीजिए ये आपका जो है कि स्किन है, स्किन के सुपरफिशियली ऊपर में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितनी वेन है, यहाँ पे जितनी ऊपर दिखते हैं आपको वेन, ठीक है, सुपरफिशियली जो वेन दिखती हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। उसके बाद देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अगला क्या है, फीमोरल। ठीक है, फीमोरल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, फीमोरल क्या होता है, फीमोरल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, मलाइस चिल फीवर, इस कंडीशन में देखने को पॉजिटिव होमॉन साइन। ठीक है, पॉजिटिव होमॉन साइन क्या होता है डियर, पेन वाइल डॉर्सीफ्लेक्सिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेग में हुआ है, फीमोरल जिस पैर में हुआ है, ये देखिए लेग है मरीज का, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ये लेग है। ठीक है, बना दे ये घुटना। ठीक है, तो ये लेग है, मान लीजिए इसमें हुआ है तो होमान साइन क्या, पॉजिटिव होमान साइन देखने को मिलेगा।
पॉजिटिव अगर फीमोरल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है तो होमान साइन देखने को मिलेगा। अब होमान साइन ये होता क्या है कि जब मरीज के जिस पैर में, जिस फीमोरल आर्टरी में हुआ है उस पैर को हम हाथ से पकड़ के इसके इतने एरिया पे यहाँ पे हाथ रखेंगे, यहाँ पे हाथ रख के इसको इधर की साइड ले जाएंगे। इधर की साइड जब ले जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये ठीक है, यहाँ पे पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा, खतरनाक पेन होगा। ठीक है, पेन होगा तो ये पॉजिटिव होमान साइन है। ठीक है, देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में भी ये मिलता है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यही केस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्या इसी ये जो है कि आप बोल सकते हो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस इसी को बोल सकते हैं। ये इसमें भी देखने को मिलता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, उसके बाद देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब देखिए ये जो होमान साइन है। ठीक है, ये पेन जो देखने को मिल रहा है दरअसल क्या है कि क्लाइंट एजुकेट फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्लाइंट। ठीक है, तो इस पेशेंट को एजुकेट करना है। ठीक है, एजुकेट क्या करना है? जैसे देखिए ये डॉर्सीफ्लेक्स मतलब जान रहे हैं? देखिए इसको डॉर्सीफ्लेक्स ये जो हम कर रहे हैं ना, इसे डॉर्सीफ्लेक्सिन कहते हैं। डॉर्सी मतलब ये डॉर्सम। ठीक है, ये डॉर्सम, ये पैर का डॉर्सम और ये वेंट्रम। ठीक है, तो डॉर्सीफ्लेक्स, डॉर्सी मतलब डॉर्सल, ये वाला रीजन, और फ्लेक्स मतलब मोड़ना, यानी कि डॉर्सम को ऐसे इस साइड मोड़ रहे हैं, जब मोड़ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत तेज पेन मरीज को महसूस होगा, पेन बहुत तेज होगा। तो ये पॉजिटिव होमान साइन इसी को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मरीज को क्या करना है? आपको एजुकेट करना है कि नेवर मसाज द लेग पे कभी मसाज नहीं करना है। ठीक है, नेवर, ये नहीं कि इकट्ठा हुआ है सुपरफिशियली तो मसाज कर दे वो हट जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना है। नेवर मसाज द लेग। ठीक है, मरीज को बोलना है कि कभी इस पे मालिश मत करना, इस एरिया में, जिस एरिया में हुआ है उस पे मालिश मत करना। ठीक है, उसके बाद उसको बोल दीजिए कि अवॉइड क्रॉसिंग द लेग, अवॉइड प्रोलॉन्ग सीटिंग। ठीक है, क्रॉस करके लेग नहीं बैठना है और लंबे समय तक नहीं बैठना है, ऐसा उसे एजुकेट करना है। ठीक है, ऐसे मरीज को क्या करना है? उसे बोलना है कि अवॉइड क्रॉस द लेग। कभी जैसे कुछ लोग बैठते हैं तो अपने पैर को ऐसे, एक पैर ऐसे है, ठीक है, ऐसे पैर है एक, और एक पैर को लाके इस पे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस द लेग। ठीक है, तो लेग को क्रॉस करके नहीं बैठना है और लंबे समय तक नहीं बैठना है ऐसे पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद अवॉइड कंस्ट्रक्टिव क्लॉथिंग, यानी कि ऐसे क्लॉथ, ढीले ढाले क्लॉथ पहनना है, टाइट फिट क्लॉथ नहीं पहनना है, ये भी बोलना है। ठीक है, अवॉइड टाइट फिट क्लॉथिंग या फिर कंस्ट्रक्टिव क्लॉथिंग। ठीक है, टाइट फिट क्लॉथिंग। ठीक है, क्लॉथिंग जो है टाइट फिट नहीं होना चाहिए, ये भी बोलना है। उसके बाद उसको ये बोलना है कि अवॉइड प्रेशर बिहाइंड द लेग, कभी कभी प्रेशर भी उस पर नहीं देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसको एजुकेट करना है। डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस, अब इस एरिया में क्या होंगे? पल्सेस बहुत स्लो मिलेंगी, बहुत मतलब डिमिनिश्ड, घटा हुआ नहीं ना, पल्स प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इस एरिया में पेन होगा, स्टिफनेस टाइट होगा, स्वेलिंग होगा ऑफ द अफेक्टेड लेग, जिस लेग में ऐसा होगा। ठीक है, तो वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, फीमोरल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहिए तो सेम होता है वही। ठीक है, और होमान साइन मेन होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पता लगाने के लिए। होमान साइन इज़ द बेस्ट मेथड पता लगाने के लिए कि ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए इसमें से कौन सा साइन है, तो ढेर सारा दे देगा, उसमें पॉजिटिव होमान साइन। ठीक है, होमान साइन, तो आपको ये आंसर बताना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे मैं बता रहा हूँ पेल्विक। ठीक है, क्या
पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ये क्या होता है? सीवियर चिल्स, क्या होगा? सीवियर चिल, ठंडा लगेगा, एंड बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी फर्स्ट साइन, और इस कंडीशन जब पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फीमेल में जब हो जाता है, पेल्विक रीजन में, पेल्विक वही चीज़ जो पैर में हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि पेल्विक रीजन में, ठीक है। फीमेल्स के पेल्विक रीजन में अगर हो रहा है, ठीक, इधर इस एरिया में, ये चेस्ट है और सॉरी ये वेस्ट है, यानी ये कमर है, ठीक है, कमर है, कमर के पेरिनियल एरिया में, ठीक है, पेल्विक एरिया में इधर जो है कि अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ तो ऐसे कंडीशन में फीमेल्स को चिल्स होगा, ठंडा लगेगा, टेम्परेचर चेंज आएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये होता क्या है कि ब्लड क्लॉट रीच इनटू सर्कुलेशन, यहाँ से जो ब्लड क्लॉट बना है, ठीक है, जो ब्लड क्लॉट बना है वो ब्लड क्लॉट सर्कुलेशन के द्वारा चला जाता है लंग्स में, ठीक है। यहाँ से सर्कुलेशन ये इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में पहुँच जाता है, और लंग्स के एल्वियोलाई में काज कर देता है, परफ्यूजन स्टॉप कर देता है, परफ्यूजन स्टॉप कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान बंद कर देता है। उसी को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी ब्लड क्लॉट यहाँ बना था और पहुँच गया लंग्स में, ठीक है। तो ये क्या होता है? अ ब्लड क्लॉट रीच टू पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट ऑफ्टन ओरिजिनेट इन द यूट्राइन या पेल्विक रीजन, ठीक है। जबकि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो सर्कुलेशन के द्वारा इन्फीरियर वेना कावा में गया, इन्फीरियर वेना कावा से उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुँच जाएगा लंग्स में, और लंग्स के एल्वियोलाई में जो वेन ब्लड एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई जहाँ पे O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है, वो यहाँ आके रुक जाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट यहाँ आके रुक जाता है। मान लीजिए अगर इधर रुक गया तो इधर का सब स्टॉप कर दिया, यानी कि परफ्यूजन यानी कि आदान प्रदान नहीं होगा। अब ऐसे कंडीशन में साइन सिम्टम वही दिखेगा, फर्स्ट साइन यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला ही साइन दिखेगा। इसमें क्या होगा? सडन चेस्ट पेन होगा, क्या होगा? सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन होगा फीमेल को, ठीक है। चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया होगा, ठीक है, डिस्पनिया होगा। ये कार्डिनल साइन है, यानी कि इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। डिस्पनिया होगा, चेस्ट पेन होगा। अच्छा, एंजीना पेक्टोरिस में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके साथ साथ टैकीपनिया और टैकीकार्डिया या कफ या फिर लंग क्रैकल एंड हीमोप्टाइसिस भी देखने को मिल सकता है इन सीवियर केस में, ठीक है। ऐसे में क्या देना है? नर्सिंग केयर क्या देना है कि ये कहना है कि एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, पहला काम है, उसको सफोकेशन महसूस हो रहा है तो पहले आप ऑक्सीजन दे दीजिए मास्क के द्वारा, ठीक है। मास्क के द्वारा उसको ऑक्सीजन दे दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रहा है, सीधा जाए ब्लड में, क्योंकि परफ्यूज नहीं हो पा रहा है। प्लेस इन फाउलर पोजीशन, उसको फाउलर्स पोजीशन में बैठा दीजिए, ठीक है। मरीज को क्या करिए? फाउलर्स पोजीशन में बैठा दीजिए, ठीक है, फाउलर्स पोजीशन में बैठा दीजिए। मॉनिटर ऑल वाइटल साइन मान लीजिए एसेस कर लीजिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर हो रहा है तो उसको क्या करिए कि ऑक्सीजन देने पे सही हो जाएगा। उसके बाद IV फ्लूइड एंड मेडिकेशन एज पर ऑर्डर जैसा दिया गया उसको चला दीजिए, ठीक है। तो ये जो है कि पल्मोनरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस था। उसके बाद देखिए इसका मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर कैसे देते हैं? नर्सिंग केयर में इंटरवेंशन डिपेंड ऑन लोकेशन एंड टाइप ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। हमने कहा, वैसे तो मैंने जनरली बता दिया हर एक टाइप में, लेकिन इसमें जनरल नर्सिंग केयर के लिए यानी कि पहले तो ये पता करिए थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहाँ हुआ है, फीमोरल में हुआ है कि पेल्विक में हुआ है कि या सुपरफिशियल है या डीप में है, कैसा है लोकेशन पहले, और टाइप कौन सा टाइप है। देन एसेस द लोअर एक्सट्रीमिटी, उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटी को एसेस करिए, टच करिए, फील करिए, देखिए, इंस्पेक्शन यानी फिजिकल एग्जामिनेशन करिए। अगर इडमा दिख रहा है, ठीक है, टेंडरनेस दिख रहा है, वेरिकोज एंड इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि
वेरिसेस एंड इंक्री, यानी कि वार्म है टेम्परेचर इनकी होने के बाद, ठीक है। मेंटेन बेड रेस्ट, उसको बेड रेस्ट मेंटेन करना है। एलिवेटेड अफेक्टेड लेग, और जो अब जिस लेग में हुआ, जिस पैर में हुआ, उस लेग को थोड़ा सा ऐसे उठा के, ठीक है, थोड़ा सा उठा दीजिए, ठीक है, लेग को ऐसे पोजीशन से थोड़ा सा उठा दीजिए ऊपर, ठीक है। एलिवेट द अफेक्टेड लेग, जिस लेग में अफेक्टेड है। नेवर मसाज द लेग, ये ऑलरेडी हमने बता दिया था कि जिस पैर में हुआ है उस पर मसाज नहीं करना है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइन वो भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद अप्लाई हॉट और मॉइस्ट हीट टू अफेक्टेड साइट टू एलिवेट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। एलिवेट मतलब कम करना, यहाँ पे एलिवेट एक होता है एलिवेट, ठीक है, और ये है एलिवेट, इसमें ए है उसमें ई होगा, ठीक है। उसके डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए टू गिव हिपेरिन एज पर ऑर्डर, अगर ऑर्डर दिया गया हो हिपेरिन देने, क्योंकि हिपेरिन एंटी कोआगुलेंट है तो ब्लड क्लॉट बना है, तो अगर ऑर्डर दिया गया है तो हिपेरिन दे दीजिए। इनिशिएट जनरल नर्सिंग केयर, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और फ्लेबाइटिस का डियर मैंने टॉपिक आपको दे दिया। तो इसमें जो है कि आपको जो ही क्वेश्चन इससे जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते थे वो सारे हमने रख दिए। आप इसको नोट्स बना लीजिए और इसको बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में भी पूछता है, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ठीक है। पूरा अगर देख लिए हैं तो ठीक है, वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जितने भी हैं वो हम बताएंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। मस्त मस्त टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, बी पॉजिटिव, जहाँ रहिए कुशल मंगल रहिए। थैंक यू सो मच।